बिहार में पंचायती सियासत को लेकर हम अभी पहुंच चुके हैं बरारी प्रखंड की बिशनपुर पंचायत और बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड मेंबर प्रत्याशी राखी कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं अभी। और राखी कुमारी से इससे पहले भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं और बहुत लोगों ने उनको पसंद भी किया था उस इंटरव्यू को। और लोग कह रहे थे कि ये मुखिया प्रत्याशी है, जिस तरीके से बेबाक अंदाज में बोलती है, इनको राजनीतिक समझ है, लॉ कर रही है, तो इनको भली भांति राजनीतिक समझ भी है। और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर पहली बार चुनावी मैदान में है वार्ड मेंबर प्रत्याशी के रूप में। हम सीधे जानेंगे कि वार्ड मेंबर का जो चुनाव है वो क्यों लड़ना चाहती है और महिला है, महिला सशक्तिकरण के बारे में ये क्या सोचती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है कि इससे पहले भी आपका इंटरव्यू हम कर चुके हैं और आप बहुत बेबाक बोलती हैं। लोगों का ये कहना है कि आप वार्ड मेंबर में क्यों लड़ रही हैं, मुखिया प्रत्याशी जैसी लगती हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों का सवाल सही है, लेकिन इस बार हम वार्ड से इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुखिया पद के लिए अभी जो है पिछड़ी जाति को दिया गया है, तो अभी हम नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वार्ड में ही अपना विकास करें तो बहुत आगे तक हम विकास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ऊंचे ओहदे पर ही जाके अपने समाज का, अपने गांव का विकास करें, ज़रूरी नहीं है ये। इसीलिए हमने सोचा है कि हम इस बार वार्ड से ही खड़े होते हैं और वार्ड का पहले विकास करते हैं। जब हम छोटी छोटी जानकारियों को जानते हैं, छोटे छोटे नियमों को समझते हैं, तो हमको बड़े पद में खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ऐसा करते भी हैं, बहुत से मुखिया होते हैं, बहुत से मेंबर होते हैं जो नहीं जानते हैं इन सब चीज़ के बारे में और सीधा फाइट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम छोटे कदम से बड़े कदम की ओर बढ़ाएंगे तो शायद हम सभी जानकारी के बारे में, सभी नियम के बारे में, सभी शर्तों के बारे में समझ पाएंगे। तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों नहीं छोटे पद से ही एक उन्नति की ओर प्रगति किया जाए, उन्नति की ओर बढ़ा जाए। इसीलिए हमने वार्ड में ही अपना पहला कदम बढ़ाया है और चाहते हैं कि इससे हम लोग आगे की ओर बढ़ें। आगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो हम लोग ज़रूर मुखिया प्रत्याशी में खड़ा होना चाहेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग बस वार्ड का एक सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस वार्ड का हमारे विकास हो जाए। जानना चाहते हैं कि आपके 6 नंबर वार्ड की बदहाली क्या है, विकास क्या हो पाया है या नहीं। अभी भी सड़कें देख रहे थे बहुत यहाँ की खराब। जी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है 6 नंबर वार्ड की। 6 नंबर वार्ड में हम आपको क्या बताएं कि जब हम लोग खुद आते हैं तो जब हमारे बाहर के कुछ गेस्ट आते हैं तो वो देखते हैं तो बोलते हैं कि कितना ख़राब हालत चल रहा है यहाँ का, बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ की। तो हम लोग भी जब आते हैं बाहर से तो देखते हैं नहीं, बहुत स्थिति ख़राब है। यही सब सोच के हमने अपने वार्ड का विकास के लिए ये कदम उठाया है और हम चाहते हैं कि सब मेरा साथ दे। पूरी जो है पूरे वार्ड के मेंबर 6 नंबर के जो जितने भी मेंबर हैं वो इतने अच्छे हैं कि सभी हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। सब हम लोग को आगे बढ़ा, उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप एक महिला कैंडिडेट हैं और इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की क्या स्थिति है ये भली भांति आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। ऐसे में चुनावी कैंपेनिंग में जो समस्याएं आती है एक महिला कैंडिडेट होने के नाते हम जानना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे है एक्चुअली कि महिला जो है घर में के काम, बच्चे, घर, खाना पीना, मतलब 4 दीवारी में ही सिमट के रह रही है। तो हम लोग ये नहीं, मैं खास करके मैं खुद एजुकेटेड हूँ, खुद पढ़ी लिखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि महिला बाहर निकले, वो समाज को, अपने गांव को, अपने देश को समझे कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है। सिर्फ कहता है ना कि कुएं का मेढक बन के नहीं रहना चाहिए आदमी को। तो बस हम अपने गाँव की, अपने समाज की औरतों को यही कहेंगे कि कुएं की मेढक बन के ना रहें, अब बाहर निकले, बाहर की दुनिया को समझें और अपने देश और अपने बच्चों की प्रगति के लिए आगे बढ़ें। अक्सर कहा जाता है महिलाएं घर तो संभाल सकती है, राजनीति में थोड़ा सा पीछे लोग समझते हैं, जबकि बिहार सरकार भी ये चाहती है, आरक्षण भी 50% का दिए हुए हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, राजनीति में इसका हिस्सेदारी हो। महिलाएं घर की काम कर सकती है, बाहर की नहीं कर सकती, राजनीति में नहीं। कितना सहमत हैं इस बात से? ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही, हम समझते हैं ये बहुत गलत सवाल है कि जब एक औरत अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने इस दुनिया को इतने अच्छे से सजा सकती है तो शायद वो बाहरी दुनिया को इतनी खूबसूरत बना सकती है कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा है कि औरत को पढ़ा लिखा होना, एक बच्चे को
पढ़ाई देना, एजुकेशन देना, ताकि वो अपनी बाहरी दुनिया और घर की दुनिया दोनों को इतनी खूबसूरत तरीके से सजा सके ताकि वो समाज को एक बहुत अच्छा रंग दे। इसीलिए हमें आने वाली जनरेशन जो है उसको एक अच्छी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम आगे अगर 6 नंबर वार्ड अगर हमें सहयोग करती है और अगर हम ऊंचे पद तक जाते हैं तो हम आने वाले समय में चाहेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा एजुकेशन लें और एक अच्छी सुनहरी दुनिया का निर्माण करें। महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर अब चुनाव लड़ रही हैं। महिला को सशक्त करने के लिए एक दो चीज़ बताएं जो आपने सोच के रखा हो। जी हाँ, महिला एक्चुअली ये है कि महिला अभी जो है घर में रहती है, उनके पास एक आर्थिक आय नहीं है। आर्थिक आय नहीं है तो वो कुछ अपने मन में सोच के भी अपने बच्चों के लिए, अपने पढ़ाई के बच्चों अपने लिए भी कुछ सोच के नहीं कर पा रही है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे और अपनी जो ये देश जो है, मतलब ये वार्ड जो है, मैं उन वार्ड की महिलाओं को कहना चाहूँगी कि वो मेरे साथ आगे बढ़े, कदम में कदम मिला के चले। आज जो है अगर वो छोटे मोटे सिलाई सेंटर अगर किसी वार्ड में खुल जाता है, जैसे कोई पापड़ बनाने, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं, उद्योग हैं जो गृह में किया जाता है, तो ऐसे अगर वो करती हैं तो वो 2 रुपये अर्न कर सकती हैं, ताकि वो अपने जो है अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगी और वो स्वाभिमानी बन पाएंगी। तो सशक्तिकरण के लिए हम यही कहेंगे कि जो है कदम में कदम मिला के मेरे साथ चलिए और अपने आप को स्वाभिमानी समझिए। इसके अलावे सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए क्या तरकीब सोचा है आपने? जी, धरातल पे पहुंचाने के लिए तो बहुत सारी तरकीब हम लोगों ने सोची है। बस हम यही चाहते हैं कि सबका साथ, सबका सहयोग रहेगा। तो जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि रोड की समस्या रही है, शौचालय की समस्या रही है, इंदिरा आवास की समस्या रही है। तो जितनी भी समस्याएं हैं अगर सरकार द्वारा हम तक पहुंचाई जाएगी, हम ज़रूर अपने वार्ड में पहुंचाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है वार्ड? जी, ये हम आपको दिल से बताते हैं। मुझे जो है ये चंदन नगर और चिकनी में बहुत ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं। जिनके भी पास गए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ। हमारी जानकारी के हिसाब से पिछले 1 साल से लगातार आप समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लोगों को अपने हिसाब से जितना हो सके मदद कर रहे हैं। क्या वजह है, राजनीति में आने के लिए मदद की गई थी पहले? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम राजनीतिक में आने के लिए मदद कर रहे हैं। अगर जिन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है उनकी मदद हम लोग दिल से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक में घुसने के लिए हमने ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम लोग रखते ही नहीं हैं। और पहले तो अभी इससे पहले जो है हम लोग ना वार्ड में थे, ना मुखिया थे, ना पंचायत से थे, कुछ भी नहीं थे हम लोग। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने मदद किया। बस यही चाहते हैं कि गाँव के लोग खुश रहें तो हम भी खुश रहें। क्या संदेश रहेगा अपने वार्ड? मेरा संदेश यही है कि मेरा नाम राखी कुमारी है, 4 नंबर से हमको मिला है चश्मा छाप। और हम चंदन नगर और चिकनी के सभी लोगों को कहना यही संदेश देना चाहते हैं, भाई बंधुओं को, बहनों को, कि चश्मा छाप पे बटन दबाएं और सहयोग और हमको विजयी बनाएं। बस यही मेरा संदेश रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए